हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर से आपको केमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। कल हम लोग पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे कि पीएच क्या है और पीएच मान क्या है, स्केल क्या है और उसका क्या अर्थ होता है, कितना पीएच मान पर क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आखिर क्या है। अगर हमारे दैनिक जीवन में किसी चीज़ का महत्व नहीं है किसी तरह से, तो हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते या ज़्यादा उस पर हम गौर नहीं करते। लेकिन पीएच का हमारे जीवन में महत्व है, तभी हम इसके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आखिर क्या है, क्या क्या हमारे लाइफ में इसका यूज़ है। तो क्या क्या है, बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी जानकारी हो तो आप बुक रीडिंग रोज़ करें और जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ उन चीज़ों को भी पढ़ें और अपने नोटबुक में उसे भी लिखें और उसको भी याद करें, क्योंकि सिर्फ हमारे सहारे रहने से आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपना जो सेल्फ स्टडी है, अपना जो मेहनत है वो करते रहें। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला हमारा कहता है पाचन तंत्र में, यानी हम जो खाते हैं और जो हमारा खाना पच जाता है उस क्रिया में, यानी पाचन तंत्र के क्रिया में भी हमारे पीएच मान का महत्व है। क्या कहता है, हमने कुछ लिखा है, देखिए। कह रहा है कि हमारे शरीर में HCl अम्ल बनते हैं। शरीर कहने का मतलब पेट में जहाँ भोजन जाता है, आमाशय में HCl बनते हैं। कह रहा है कि जो भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी कि वो जो HCl बनता है उसका काम है भोजन को पचाने में मदद करना। इसका पीएच मान लगभग 1 होता है। जो हमारा HCl शरीर में उत्पन्न होता है उसका पीएच मान लगभग 1 होता है। फिर कहता है कि जब कभी अपच के कारण, कभी अपच के कारण, क्या इसका मतलब कभी ज़्यादा खा लेने से, तैलीय चीज़ खा लेने से, मांस मछली खा लेने से, यानी कि कुछ ज़्यादा इस तरह के जैसे शादी विवाह पार्टियां, ये सब के जो भोजन करते हैं उनके वजह से कारण पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। हमारे भोजन में जब जितनी हमारी क्षमता थी रोज खाते तो उससे ज़्यादा अगर भोजन चला गया तो वो जो अंग है जो HCl बनाती थी वो समझ नहीं पाई कि आज भोजन पचाने के लिए कितना अम्ल हमको देना पड़ेगा, तो उस दौरान वो ज़्यादा अम्ल दे देता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। वही कह रहा है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में गैस और जलन होने लगती है। शायद आपको भी अब तक के लाइफ में कभी ना कभी इस तरह के सिचुएशन जरूर हुए होंगे। तो क्या होता है, पेट में गैस बन जाती है, जलन होने लगता है। इस बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि ऐसा सिचुएशन आ गया हमारे पेट में गैस हो गए, जलन होने लगे, यानी कहने का मतलब अगर हमारे पेट में क्रिकेट फुटबॉल होने लगा तो इस सिचुएशन में इस प्रभाव को कम करने के लिए हम दवा का उपयोग करते हैं जिसका नाम है एंटासिड। क्या नाम है? एंटासिड। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे चीज का यूज करते हैं। पहले पुराने जमाने में इस सिचुएशन में भी और नींबू का अचार या आम का अचार या इमली ये सब देते थे, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ी हुई है और ऊपर से और अम्ल हम खा लेते हैं, उससे और हमारा तकलीफ बढ़ सकता है। ऐसे में आप इनोपेस पी सकते हैं जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, जो आपको कम समय में आपको रिलीफ देता है, या एंटासिड एक दवा है। बहुत सारे दवा होंगे लेकिन एंटासिड उनमें प्रमुख है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एंटासिड जो क्षार है, और जब क्षार और हम अभिक्रिया कर लेते हैं, जब हम खाते हैं एंटासिड को, तो पेट में जो बढ़ी अम्लीय हमारा है उससे वो अभिक्रिया कर लेगा और लवण और जल में उसको बदल देगा, जिससे हमको आराम मिलता है। आई बात समझ में?
चलिए आगे देखते हैं पीएच का दांतों पर प्रभाव। हर मानव चाहता है कि हमारा दांत खूबसूरत, अच्छा, चमकीला इस तरह का हो, तो इस पर भी पीएच का प्रभाव है। आप इसका भी ध्यान रखें अगर इस तरह के आप दांत पाना चाहते हैं। कह रहा है कि जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा युक्त का मतलब मीठा भोजन करते हैं, आप याद रखिएगा कि हमारे दांतों को सबसे ज्यादा खतरा मीठे भोजन से है। ये हमारे दांत को सबसे ज्यादा आघात करते हैं, हमारे दांतों को खराब करते हैं। तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर, यानी हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो जो शर्करा हम खाएं ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, अगर 5.5 तक है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर है तो हमारा दांत सही रहेगा, लेकिन अगर 5.5 से कम हो जाता है तब दांत में एनामेल को नष्ट करने लगता है। आप शायद एनामेल के बारे में जानते होंगे, जो दांत को कठोरता प्रदान करता है, इसको नष्ट करने लगता है। इससे बचने के लिए अच्छे टूथपेस्ट नीम के दातून का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम मीठा खाएं, उसके बाद कोशिश कीजिए कि कम से कम खाएं। उसके बाद भी अगर आप दांत को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप कोई ब्रांडेड टूथपेस्ट का यूज करें, या फिर नीम के दातून, या जो भी हम लोग क्या क्या जो इस तरह के औषधीय पौधों के दातून का उपयोग कीजिए। उसमें क्या होता है, क्षार होते हैं, और वो जो हमारे दांत में हम लोगे उनसे विक्रिया करके उनको हटा देगा और हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि शारीरिक परिश्रम करने से हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन आ जाता है। जब हम कभी कोई शारीरिक मेहनत ज्यादा कर देते हैं, हम जितना रोज करते हैं उससे, तो हमारे शरीर में यानी जो अंग ज्यादा वर्क करता है उस अंग में दर्द हो जाती है, कड़ापन आ जाता है। उसका कारण क्या है वो देखिए। क्योंकि उस समय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, तो जब हम आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग करते हैं तो मांसपेशी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है और वह अंग हमको दर्द देता है या वह अंग कठोर हो जाता है। यानी कि जब कभी हम हार्ड वर्क कर देते हैं आवश्यकता से अधिक, तो शरीर में दर्द का कारण है लैक्टिक अम्ल का जमाव। लैक्टिक अम्ल जम क्यों जाता है? क्योंकि कोशिका को, मांसपेशी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए उतना उसको मिल नहीं पाता है, जिसके कारण उस भाग में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है और जिसके वजह से हमारा वो शरीर दर्द करता है या उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, कड़ापन आ जाता है। देखिए अगला हमारा है चौथा, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। बहुत सारे प्रचार भी आते हैं आजकल टीवी के ऐड में बर्तनों को साफ करने का, तो अम्ल के बारे में ही बताते हैं, 100 नींबुओं की शक्ति, ये सब। तो वही कह रहा है कि यदि आपके बर्तन में जो खाना पकाते हैं या जिसमें खाते हैं उसमें अगर धब्बे पड़ गए हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं, तो अगर आप उनको अच्छा करना चाहते हैं, चमकीला बनाना चाहते हैं, तो कह रहा है कि किसी भी बर्तन पर उसके ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण, यानी कि जिस धातु का वो बर्तन है उस धातु का ऑक्साइड बन जाने के कारण वह बर्तन जो है बदरंग हो जाता है, खराब दिखने लगता है। जिस धातु का बर्तन है वो ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण उस धातु की ऑक्साइड बन जाती है और उसके ऊपर वाले परत पे जमा हो जाती है, जिसके कारण वह बर्तन बदरंग दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। इसे नींबू के टुकड़े से रगड़ने पर उसकी चमक वापस लौट जाती है। अगर आप नींबू के टुकड़े से उसको साफ करें तो वो चमक वापस लौट सकती है। या आप अपने घर में यूज किए होंगे कि लोग टमाटर से भी साफ करते हैं, टमाटर काट के उस बर्तन में जो बदरंग हो जाता है उसमें छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए और उसके बाद उसे साफ करते हैं तो अच्छा साफ हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि टमाटर में भी अम्ल होता है जो उस बदरंग बर्तन को साफ कर सकता है। तो हम लोग घरेलू यूज में
करते हैं टमाटर का या नींबू का, या अगर नहीं करते हैं, आपके घर ऐसा है, अब से आप एक आध बार ट्राई करके देखिएगा होता है या नहीं। आगे हमारा है मिट्टी का पीएच, यानी कि जो हमारी धरती है उसके पीएच क्या होना चाहिए जिससे पौधों का सही विकास हो सके। कहता है कि यदि मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहती है, यानी कि 7 के आसपास के मतलब लवणीय, तो पौधों का विकास संतोषजनक होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जिस मिट्टी में पौधा लगाए हैं उसका विकास अच्छे से हो, संतोषजनक हो, जितना हम चाहते हैं उसके अनुसार, तो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। परंतु इसमें अम्ल या क्षार की मात्रा बढ़ जाने से किसी कारणवश ज़्यादा खाद या उर्वरक के उपयोग से या अम्ल वर्षा के वजह से या तो क्षार की मात्रा बढ़ गई या अम्ल की मात्रा बढ़ गई, तो पौधे की वृद्धि जो है बाधित हो जाती है। पौधा जितना हमको चाहिए संतोषजनक, उतना वृद्धि उस पौधे में नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम लोग उसके एंटी, यानी कि अगर अम्लीयता बढ़ गया है तो क्षारीय का प्रयोग करेंगे, क्षारीयता बढ़ गया है तो अम्लीय का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए कभी कभी जो हमारे मिट्टी एक्सपर्ट होते हैं वो आकर हमारे ज़मीन की जांच करते हैं क्या है, कितना है, और उसके बाद हमें राय देते हैं कि क्या डालना है। शायद आप भी जानते होंगे इसके बारे में। चलिए अगला और लास्ट है हमारा, कहता है पीएच का जलीय जीव पर प्रभाव। पीएच और जलीय जीव आखिर किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या इफेक्ट है उनकी लाइफ में, जलीय जीव में भी। कहता है जल का पीएच मान एक सीमा के अंदर रहने पर, यानी कि अगर कोई निश्चित सीमा है उसके अंदर रहता है तो उसमें रहने वाले मछलियां एवं अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। यानी कि अगर पानी का पीएच मान जितना होना चाहिए मछलियों के अनुकूल या जलीय जीव के अनुकूल अगर उसके आसपास है, तो मछलियां और अन्य जो जीव हैं जलीय वो सुरक्षित रहते हैं, किसी तरह का उन्हें कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से, अन्य कारण मतलब हम जो भी आजकल अपने घर के गंदे जल, कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहा दे रहे हैं, उन कारणों से या प्रकृति के अम्ल वर्षा से जब जल का पीएच मान कम हो जाता है, कम हो जाता है का मतलब पीएच मान या तो ज्यादा हो जाता है यानी कि डिफरेंट आ जाता है, तो जलीय जीव संकट में पड़ जाते हैं, उनके जीवन खतरे में पड़ जाती है, जिसके कारण वो या तो मर जाते हैं या उनकी जातियां विलुप्त होने लगती है। इसी कारण बहुत सारे जीव, जलीय जीव जो हैं या मछलियों का जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको, इसका रिप्लाई आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।